So welcome to you, all of you who are in the present. Vibha is present. None many students have come. आप सबका स्वागत है और वो लोग जो वीडियोस के थ्रू इन क्लासेस को सब्सक्राइब कर रहे हैं. तो आज हमारी तीसरी क्लास है. टुडे इज आवर थर्ड क्लास एंड Vibha is here. So I was talking to Vibha regarding the classes which she is taking like confidence building classes. आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लासेस भी पेरेंट्स उनको दे रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे टाइम पे इस तरह का कुछ नहीं था. वी हैड नथिंग ऑफ सच. आई मीन इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर टेकिंग कॉन्फिडेंस क्लासेस. आप लोग भी कॉन्फिडेंस क्लासेस लीजिए. मैं देखता हूँ कि जब मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ तो बच्चा सीख जाता है सब कुछ, लेकिन कई बार वो बोल नहीं पाता. तो कॉन्फिडेंस की कमी बच्चों में होती है. तो इट्स वेरी गुड बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस you can't do anything. I am taking this class only out of confidence. Confidence है तभी मैं क्लास को ले रहा हूँ, otherwise मैं नहीं लेता. तो so Vibha, please tell me about your confidence classes. How do they teach you? Yes, sir. Yeah. So there are a lot of teachers and there are also a lot of levels. Like I am in hard level now, and Okay. my today's topic was online shopping. And today I learned a lot of things about online shopping, about that class, in the class, and also there are a lot of kids which are also attending these classes. So I always do practice with those kids also. So how many kids are there? कितने बच्चे होते हैं क्लासेस में? How many? Oh, there are about 8 kids in our class. Okay, so is it and a live? sometimes there are less kids. Is it a live class? Some teacher is present there? Yes, sir, that's a live class. Okay, so good that you are taking such class. See, this is a very good opportunity. So मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा विभा, so that जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, वो भी थोड़ा समझेंगे. आज ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी. और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास होती है उसमें 11 देशों से लोग आते हैं. 10 बजे शुरू होगी, 8 बजे शाम को एक और क्लास शुरू हुई है, स्क्रिप्ट राइटिंग हिंदी क्लास. कई बार हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते थे तो हमें एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाता था, या फिर टीचर अच्छा होता था पर स्टूडेंट्स इतने होते थे, और कई बार पेरेंट्स बच्चों की महंगी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते. मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, 94 या 95 में, उस समय इकोनॉमिक्स की टीचर एक बच्चे से हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने के, महीने के 12 क्लासेस के 1,500 रुपये लेती थी. और सिर्फ कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास काफ़ी अच्छा पैसा था वो जा पाते थे. लेकिन आज हम लोग अब इस बात को और नहीं कह सकते कि भैया हमारे पास एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है. इस सस्ते में अगर ऑनलाइन एजुकेशन आपके बच्चों को या आपको मिले तो आप ज़रूर लीजिए, अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए. तो विभा, let us begin today's class because you are only there in the class and I will continue also in English क्योंकि आप ये क्लास में थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी में भी. ओके, सो मैंने एक सबसे पहले मैं देखो बेटा, आप और आप लोग जो वहाँ देख रहे हैं, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग. ओके, समटाइम्स आई माइट मेक मिस्टेक एंड बट आई विल ट्राई टू करेक्ट इट बिकॉज दैट इज माई वर्क टू गाइड यू. तो विजार्ड जो वर्ड की बात हुई थी एंड यू सेड जादूगर. जादूगर एक मीनिंग होता है, जादू भी होता है, लेकिन वो जादू से ज़्यादा उसको हम कहेंगे जादुई. तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल होता है. और जो विजार्ड शब्द है WIZARD, आप भी लिखो, इधर नहीं लिखा तो कॉपी में. जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, पेंसिल लेके बैठे बच्चे, और जो मैं बोल रहा हूँ फटाफट लिखे. WIZARD, विजार्ड, WIZARD. तो विजार्ड नाउन है बेसिकली, और ज़्यादातर ये मेल जादूगर, जो पुरुष जादूगर होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल में आता है WIZARD. लेकिन फीमेल WIZARD. तो बच्चों, आप जो वहाँ देख रहे हो, आप पॉज कर सकते हो उस वीडियो को, जब पॉज करके रिपीट करके देख सकते हो. हो सकता है कि मैं इसके इन वीडियोस के अंदर जो वीडियो आएगा, जो कल की क्लास का आएगा, जो अपलोड हो रहा है, उसमें कुछ वर्ड्स को मैंने लिख भी दिया है, पर
ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो बनाना एक अलग ही काम है। अगर वीडियो बनाने बैठ गए तो हर क्लास के वीडियो में 3 घंटे रोज तो वीडियो बनाने में लग जाएंगे। इतना टाइम तो नहीं हो पाएगा। और बेटर ये हो कि आप अपने आप को अटेंटिव करो। WIZARD। ओके, तो मेल जादूगरों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन फीमेल्स में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में ये जादू के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट मेनली ये नाउन है जो पर्सन के लिए यूज होता है। जादुई शब्द उसको विजार्डरी विजार्डरी इस तरह से उसको बोलते हैं। WIZARD विजार्डरी। तो इसको एक बार चेक कर लेना। और मैं भी इसको और क्योंकि मैं पर्टिकुलर जब क्रिएटिव राइटिंग पे जाऊंगा तो जब हम फैंटेसी राइटिंग करते हैं, जैसे हैरी पॉटर हो गई, विजार्ड ऑफ ओज हो गई, तो उसके अंदर हमें जैसे स्पेल एक वर्ड होता है। तो विभा, यू नो द मीनिंग ऑफ स्पेल? Why don't you take Masi's mobile and come on the class? Meaning of spell, the word spell. लिखो, सब लिखो वहां पर। SPELL, spell, spell word लिखो। लिखा? जब लिखोगे विभा तो बताना, ठीक है? ओके, SP, एक बार मैं ELL, स्पेल। सो विभा, डू यू नो द मीनिंग? और सुनो, जो भी बच्चे वहां पर क्लास में है, कोई भी बच्चा नेट पे जाके नहीं देखेगा मीनिंग्स, वरना मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है। मैं यहाँ पर नेट पे कई मीनिंग्स को वेरीफाई करने के लिए देख सकता हूँ, बट बीइंग ए स्टूडेंट आप नहीं देखोगे, क्योंकि बेटा मैं जो आप लोगों को सबको पढ़ा रहा हूँ, बड़े लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बुकिश इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने अपने स्कूल में इंग्लिश सीखी, इंग्लिश से मैंने इंग्लिश के कोर्सेज किए। माई सब्जेक्ट्स वर इन इंग्लिश, मैथ, साइंस, social science, they were in English, but that English is not enough. Even in my graduation year, I did my psychology in English, and I did my post graduation. 2 degrees I got in my post graduation. One was a diploma in cinema, postgraduate diploma in cinema, and another was LLB, and all of these subjects were in English. But still, इतने सारे इंग्लिश में 2 पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी मैंने देखा कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं फिल्म्स की, हॉलीवुड के लिए या फॉरेन के लिए, तो हमारी इंग्लिश एकदम बेकार है। इट्स अ ट्रैश, एंड वी डोंट नो बिकॉज वी आर नॉट इन एन एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश। हमें एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। सो विभा, टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेल? Sir, I don't know, but I think spell is also like wizard only. It is also means jadoo. Okay, write one more word. Cast, CAST, casting, 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 CASTING. Yes, sir. Okay, written CASTING, casting. They can also join, the twin children, if they want, they can also join. Okay, just give me a second, Vibha. I will send link to my wife so that she can also, and she wanted to invite some relatives. They wanted to attend the class. So I am just sending you the link and you please send it to them. Just wait. CASTING. CASTING. You send hi to me on 852. I will send you the link. ST के बाद मूसा जी ING Sanchal, say hi to me. Hi. Okay. So, okay. So, who has joined? All of you, please, can you come on camera? I want to see the face. Vibha, I have seen. मैं आप कैमरा पे आएंगे, मैं आपका फेस देखना चाहता हूँ। संध्या, प्लीज आप भी आइए एक बार कैमरा पर, ताकि हम सब लोग जाने कि हम कौन कौन है। हाँ सर, आज संडे की क्लास हो नहीं पाएगी, मैं थोड़ा बाहर था आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, माय वाइफ हैज आल्सो ज्वाइंड।
Oh, so Ansh is here in the class, so you can see. Okay. Anyway, so I'm continuing in the class. Please turn it off. Send this link to them and ask them to join the class. उनको लिंक भेज के बोलो क्लास ज्वाइन करें. तो बेटा कास्टिंग मैंने आपको एक उसको बंद कर दो, आवाज आएगी. कास्टिंग जो वर्ड है इसके बेटा बहुत सारे मीनिंग होते हैं. ठीक है, आप इधर देखो. अभी जो मीनिंग हम इसका लेके चलेंगे वो जो मीनिंग मैंने आपको बताया वर्ड स्पेल SPELL स्पेल उससे जुड़ा हुआ है. अभी आप मान लो आपके टीचर ने बोला कि भैया, या आपके मन में आया कि मैं कोई ऐसी फैंटेसी क्या होती है, जैसे परियों की और इस तरह की कहानी कोई लिखूं, कोई हैरी पॉटर जैसी खूबसूरत कहानी लिखूं बच्चों की. या आपको किसी टीचर ने बोला कि बेटा इमेजिन करो कि एक राजकुमारी थी, देयर वाज अ प्रिंसेस, देयर वाज अ प्रिंस, देयर वाज अ किंग. इस तरह का इमेजिन करके कोई हमें स्टोरी बना के दो और उसमें एक जादूगर था, और इस तरह से एक स्टोरी बिल्डअप आपने करनी है. फॉर एग्जांपल सपोज आप लोग अपने करियर आप राइटिंग अपनाते हैं, जैसे मैंने राइटिंग करियर अपनाया हुआ है, और आपको या फिर आप मूवी देख रहे हैं इस तरह की, तो ये 2 वर्ड आपको 2-3 वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया विजार्ड, और जैसे मैंने आज आपको बताया स्पेल और कास्टिंग. ये वर्ड स्पेल का मतलब अगर मैं इसका इंडियन लैंग्वेज में आपको बताऊं, लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले कि मैं आपको इसका इंडियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग बताऊं, आप ये समझिए, ये बात ध्यान रखिए, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश में, कि हम लोग 1-2-3 मीनिंग यूज करते हैं, याद करते हैं. वी मेमोराइज 1-2-3 मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश, और वो मीनिंग इस्तेमाल करना है, हमारे दिमाग में एक मीनिंग आ गया, ओके, और हम उन मीनिंग्स को यूज करते हैं. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में, पर्टिकुलरली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज, 4 कंट्रीज आर मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, not Scotland, Britain and Australia. But the major English speaking largest countries are like, where the maximum number of people speak in English are America and UK, that is England, not UK but England. Okay, so England में और अमेरिका में जब जो इंग्लिश यूज होती है, और जिन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं और जिन वर्ड्स को वो लोग यूज करते हैं, उसमें काफी डिफरेंस है. एक लैंग्वेज के अंदर एक चीज होती है स्लैंग. इस पे हम बाद में आएंगे. थोड़ा सा आपको बच्चों सबको इंट्रोडक्शन देता हूँ. स्लैंग होती है, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया के अंदर इतने सारे राज्य हैं, उत्तर भारत में हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में पड़ जाता है, और आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है. यहाँ पर बहुत से लोग हिंदी भी बोलते हैं, और उनकी अपनी वर्नैकुलर, उनकी अपनी भाषाएं और उनकी अपनी मदर टंग्स भी हैं. लेकिन अगर मान लीजिए वो सब हिंदी में बोल रहे हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको हिंदी के होंगे, फॉर एग्जांपल जब आप बॉम्बे जाएंगे तो कुछ हिंदी के ऐसे शब्द होंगे जो बॉम्बे में मिलेंगे, आपको दिल्ली या बिहार में नहीं मिलेंगे. कुछ ऐसे शब्द होंगे, या फिर कुछ शब्दों के मीनिंग्स ऐसे होंगे जो उन एरिया के लोगों को समझ में आएंगे, लेकिन बाहर के एरिया के लोगों को समझ में नहीं आएंगे. तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं स्लैंग. और जब आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, देखो आपने इंग्लिश सीखी, सबसे बड़ी बात आप लोग ये समझो, आपने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीखने के बाद आप कुछ लिख नहीं पाए, और लिख भी दिया तो ऐसा नहीं लिख पाए जो अंग्रेजी बोलने वाला पसंद करे. समझ में आ जाएगी लेकिन पसंद करे, तो आपने क्या सीखा, ये बात आपको समझने की जरूरत है. जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अपनी पहली जो मेरी ऑफलाइन क्लास होती थी लॉकडाउन से पहले, मैं उसमें बच्चों को दिया करता था. सबसे पहले जब भी अपना इंट्रोडक्शन देना है, सो अंश बताओ, ओके, पहले मैं विभा पे आऊँगा. विभा, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको अपना नाम बताना है, तो आप क्या बोलोगे? Generally, I will say my name is Vibha. How? You say my name is Vibha. Okay? My name is Vibha. Yes, sir. Okay. एक भारत की साइंटिस्ट थी, वो साइंटिस्ट बन गई. साइंटिस्ट बनने के बाद वो अमेरिका पहुंच गई,
साइंस उसने इंग्लिश में पढ़ी होगी। लेकिन माई नेम इज निखिल सबलानिया या माई नेम इज देवांश या विभा, माई नेम इज नहीं बोलते बेटा। जनरली बोलते हैं आई एम विभा, हे आई एम विभा, हे आई एम निखिल, आई एम से शुरू करो। तो ये लेसन एक सबसे पहला, जिस समय आपने बोला कि माई नेम इज, नो, यू आर नॉट राइटिंग ए फॉर्म, यू आर नॉट राइटिंग ए बुक, इवन यू आर राइटिंग, यू विल राइट आई एम विभा, आई एम निखिल। तो इस बात को आप सबको, स्टूडेंट्स को समझना है। देवांश समझ में आ रही है बात? अंश? Yes. Okay. So let us come to our class and finish our class. So okay, first the meaning of spell. The meaning of spell, spell का मतलब होता है बेटा, जैसे आप कहते हैं ना, हमने हिंदी मूवीज या कुछ देखते हैं कि उसने एक मंत्र फूका, तो वो जो मंत्र शब्द है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है स्पेल। ओके, क्लियर हुआ विभा? ओके, कास्टिंग, जैसे कहते हैं ना मंत्र फूका, तो जो कास्टिंग वर्ड है, कास्टिंग CASTING, वो मंत्र को फूकने के लिए फिल्म देखोगे, जैसे हैरी एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग ऑन ए माउंटेन, हैरी और उसका दोस्त माउंटेन में जाते, देयर ए विच केम। नाउ हु इज ए विच? विच डजंट मीन चुड़ैल, इंडिया में हम विच को बोलते हैं चुड़ैल। जैसे विजार्ड शब्द ज्यादातर मेल जादूगरों के लिए आता है, जो फीमेल जादूगरनियां होती हैं, और जादूगरनियां इन द नॉट ओनली सेंस कि उनको जादू आता है, उनको साइंस की कई चीजें आती थी। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो केमिकल्स होते थे या बायोलॉजी की जो नॉलेज होती थी, जब लोग वो गेन करते थे, जैसे तो दूसरे लोग उससे दूर रहते थे, अदर पीपल यूज टू स्टे अवे फ्रॉम द साइंसेस। और पहले तो मैथ एक जमाना था यूरोप के अंदर भी कि मैथ करने वाले को भी माना जाता था जादूगर। तो वो एक जमाना था। तो उस समय जब महिलाएं जो थी या पुरुष भी, कुछ पर्टिकुलरली महिलाओं को विच बोला जाता था, जो जादू होता था और जो उसमें बहुत ज़्यादा आपका साइंस इन्वॉल्व होती थी। तो पहले लोगों को ये पता नहीं था। तो कास्टिंग ए स्पेल माने, सो सपोज हैरी एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू योर, ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? ओके विभा, इज इट क्लियर? क्लियर विभा? Now it is clear. Okay. Yes, sir. So okay. So Harry and his friend, they both were going on a mountain, and there what happened? A witch came and she cast a spell on them. एक विच आई और उन्होंने उन पे एक मंत्र फूका। तो कास्टिंग ए स्पेल, कास्ट से स्पेल। ओके, ये है आपका मीनिंग। तो अब हम कल वाली, परसों वाली जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी क्लास, उसको खत्म करेंगे। वी विल फिनिश दैट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड क्लियर और फंडास। हमारे जो फंडास हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो हमें आगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और बेटा ये जो क्लास है, ये क्लास में इतनी कम फीस मैंने रखी है बच्चों, और बड़े लोग भी, वो इसलिए रखी है क्योंकि मैं मोटी फीस ले लूँ आपसे, और आपको हो सकता है मैं आपको बहुत कुछ बता दूँ, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा। आज सीख लोगे, 3 महीने में, चौथे महीने फिर भूल जाओगे। इसलिए मैंने फीस कम रखी है ताकि आप लोग रेगुलर आओ, धीरे धीरे सीखो और आप सबको एक माहौल मिले। ठीक है, तो मैं इनटू को, अब आपको मैंने मीनिंग क्या बताया थे, एक तो था शेप या फॉर्म चेंज हो जाती है, एक था जब हम किसी जगह पे आते हैं, एक था कि जब हम किसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ओके, अब एक और है इंडिकेटिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्टेट? स्टेट माने स्थिति, वो जो परिस्थिति है वो बदल गई, तो भी हम इनटू INTO इनटू वर्ड का इस्तेमाल करते। तो जिन्होंने ये क्लास देख रहे हैं और पहले वाली क्लास नहीं देखी है, तो क्लास 1 और क्लास 2 जाके देखे।
तो इनटू शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, फ्राइटन समबडी इनटू सबमिशन। फ्राइटन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटन, विभा? Sir, I think fighting means डरना वेरी या गुड। फिर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमिशन? सबमिशन, sir, to deposit some. दैट इज ओके। सबमिट, दैट इज सबमिट, बट सबमिशन के सब स्पेलिंग लिखो सबमिशन की। SUBMISSION, SUBMISSSSION। मैं मूसरी मूसरी SUBMISSION। एक तो बेटा सबमिशन का मीनिंग होता है जैसे किसी को कोई आपने लीगल, जैसे आपने कहा दे दिया, जमा करा दिया, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको कुछ बना दिया, जैसे मैंने आपको साइन करे आपने डॉक्यूमेंट और आप कुछ बन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके लिए भी सबमिशन वर्ड यूज होता है जो कि नाउन है। ओके। और एक चीज होती है बीइंग सबमिशन, माने जैसे आप किसी से कबूलनामा, जैसे पुलिस ने किसी को मारा और उससे उसका सबमिशन ले लिया, कबूलनामा कि उससे लिखवा लिया, उसने कोई गलत काम भी नहीं किया, तो सबमिशन, ये भी वर्ड जो है सबमिशन का होता है। और यही मीनिंग हमारा सेंटेंस के अंदर ये वाला मीनिंग चलेगा कि फ्राइटन समबडी इनटू सबमिशन, कि किसी को डरा के उससे उसका कबूलनामा ले लिया। शी केम इनटू पावर इन 1957। अब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। तो देखो हमारा क्या था, स्टेट मतलब स्थिति बदल गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1947 में वो पावर में आई, कोई महिला किसी देश में पावर में आई, केम इनटू पावर। पावर क्या होती है? ओके, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ पावर? यहाँ पर पावर का मीनिंग क्या होगा विभा? शी केम इनटू पावर। ओके, यू आर राइट। इफ समथिंग स्टॉप्स, छोड़ दो, उसके आगे का देखो, ठीक है। पावर का मतलब ताकत होता है, ताकतवर भी होता है। ताकत क्या है? ताकत एडजेक्टिव है। ताकत क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज की विशेषता। जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे, और एक पावर, तो उन्होंने पावर बोला कि पावर और ताकत, और ताकतवर पावरफुल, वो क्या है? वो भी एक तरह का, आई थिंक, पावरफुल, ही इज पावरफुल, वो उसकी एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता। लेकिन पावर का जो एक बहुत बड़े लेवल पे जो उसका मीनिंग चलता है वो होता है गवर्नमेंट, सरकार। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। तो मैंने कहा, अगर मैंने कहा इफ आई से शी केम इनटू पावर इन 1947, शी केम इनटू पावर, तो वो सत्ता में आई, तो स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, तो उसको भी हम इनटू यूज करेंगे। विभा क्लियर हुआ? और उधर कौन है क्लास में? विभा क्लियर हुआ? ओके। एक चीज मैं बताऊंगा कि कोशिश करिए कि चीज़ों को लिखें और एक माहौल के अंदर जाएंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। और जिन्होंने फीस नहीं करी है वो कर दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैं एडमिट करना क्लास में बंद कर दूंगा। ओके, अगला मीनिंग देखिए, अबाउट और कंसर्निंग समथिंग, एन इंक्वायरी अबाउट और कंसर्निंग। अबाउट का मीनिंग क्या होता है? अबाउट हम कहाँ यूज करते हैं? किसी चीज से संबंधित के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। रिलेटिंग टू समथिंग, किसी चीज से उसका संबंध हो। जैसे दिस इज ए मूवी अबाउट लाइफ ऑफ एन एथलीट। अभी मिल्खा सिंह जी इतने भारत के बहुत बड़े, ही वॉज अ वेरी बिग एथलीट, he passed away, and he has done a very wonderful job, business, like business in the sense work for the country. And so if I say this is a movie about an athlete,
तो यहाँ पे अबाउट का मतलब क्या होगा कि दिस इज ए मूवी, ये मूवी है अबाउट किसके बारे में, एन एथलीट, एक एथलीट के बारे में, ठीक है। तो ये होता है वर्ड अबाउट, अबाउट का मीनिंग। अब मैंने बोला एन इंक्वायरी इनटू फायर दैट ब्रोक इनटू द स्कूल बिल्डिंग, एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी हुई इनटू फायर। अब क्या इनटू फायर, क्या आग में इंक्वायरी हुई, एन इंक्वायरी इन फायर हुआ, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब हुआ अबाउट और कंसर्निंग अबाउट समथिंग। जब भी हम किसी बारे में चर्चा करते हैं या फिर हम किसी बारे में उसकी विषय पे लेकर इसे चिंता करते हैं तो हम इनटू का, तो विभा जो कंसर्निंग वाला है मीनिंग, कैन यू मेक सम सेंटेंस ऑन दिस? आई विल गिव यू सम टाइम, नो प्रॉब्लम। कैन यू मेक ए सेंटेंस विभा on the word concerning, using the word concerning, using the word into when it is about something or concerning something? जैसे मैंने किया कि a fire broke, an inquiry into fire that broke in a school building last night, suppose. So please can you make a sentence? Take your time. So we can do concerning about dogs and cats. नहीं बेटा, आप समझे नहीं। जो कंसर्न है या अबाउट है, मतलब ये है कि जब हम इनटू शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, हम इनटू शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी विषय पर या किसी के बारे में कोई चिंता व्यक्त कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि आग लग गई एक स्कूल में, फायर ब्रोक। अब देखो ब्रोक, ब्रोक क्या होता है, ब्रेक का पास्ट होता है ब्रोक, और ब्रोक के बहुत सारे मीनिंग है और मैं सबको वीडियो भेजूंगा। जो भी ब्रोक के मीनिंग्स हैं वो लंबा वीडियो 1 घंटे का, उसको देखना। ब्रेक के मैंने 1 घंटे का वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो बेटा जैसे अब मैं कहता हूँ, ठीक है, ए मीटिंग इनटू फूड स्कैम, ये गुड स्कैम लिखा होगा, जिनको मिल गया मटेरियल, गुड स्कैम नहीं है वो फूड स्कैम है, उसको ठीक कर लेना। 7 नंबर पे क्लास 1 के मटेरियल में ए मीटिंग इनटू फूड स्कैम। अब स्कैम क्या होता है विभा, व्हाट इज स्कैम? स्पेलिंग लिखो SCAM, या स्कैम व्हाट इज? I think scam means some people are fraud and they do गुड scam घोटाला, business. राइट। सो स्कैम इज SCAM. SCAM. So scam is that some people who are doing some fraud. Okay. So a meeting into scam. अब मैंने कहा मीटिंग इनटू स्कैम का मतलब नहीं हुआ, ये मीटिंग मतलब एक मीटिंग कोई स्कैम में नहीं हुई, स्कैम के बारे में हुई। तो हाँ, जब भी हम कहते हैं इनटू, जब भी हम कहते हैं किसी के बारे में, तो हम इनटू, किसी की चिंता, इनटू ये लगाते हैं। अब इन दोनों को समझे, अबाउट मतलब किसी के बारे में और कंसर्निंग मतलब किसी के विषय पर चर्चा करनी है, चिंता हो रही है, कोई ऐसी बात है। जैसे किसी के बारे में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इट इज ए मूवी अबाउट एन एथलीट। इट्स मूवी अबाउट है, इट्स मूवी नो नो नो, इट्स मूवी इनटू एथलीट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, द मीटिंग इनटू, द मीटिंग, इट्स अ मीटिंग इनटू, वी आर गोइंग, okay, suppose we are going into a discussion on new classes, we are going into discussion, तो अब we are going into discussion for next class, कि हम अगली क्लास के डिस्कशन में जा रहे हैं, तो मतलब अगली क्लास पे चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में, तो वी आर गोइंग इनटू डिस्कशन। आया समझ में विभा? अंश आया आपको समझ में? Yes. विभा आया? Yes. ओके Yes, sir. ओके। अब एक और एक एग्जांपल आप बना सकते हो, Okay, sir. बनाओ बेटा, मेक इट। So may I take some time? या ओके, इट्स ओके, लीव इट।
अभी नहीं आएगा कोई बात नहीं, पर ये मीनिंग को याद रखना। जैसे कि मैं करता हूँ कोशिश, ठीक है, मुझे करना चाहिए, मैं टीचर हूँ तो। ओके, द इट्स अ कंसर्न, ओके, डिस्कशन एंड इट्स अबाउट कंसर्न एंड अबाउट समथिंग, मीटिंग इनटू, ओके, मीटिंग इज movie meetings is going into. It's a discussion and about concern about something. Okay, I am going into this topic for my next exam. अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस टॉपिक के बारे में जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आई एम गोइंग इनटू दिस टॉपिक। कंसर्न के लिए she is deep into her child studies. She is deep into her child studies. She is deep into her child studies, मतलब रिजॉइन कर लो उसको। So she is deep, please mute yourself, Devansh. Okay. Okay. Okay, she is deep into, you have to make it silent. Musaji, She is deep into study of her children. इसका मतलब हुआ कि वो अपने बच्चों के स्टडी को लेकर बहुत चिंतित है। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ गई है, टाइम भी ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप आइएगा, और जिन्होंने पेमेंट नहीं करी प्लीज़ वो पेमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।